हमारे यहाँ पर माशाअल्लाह पिछले 5 साल से एक नया सिस्टम से हमने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, मदरसा प्लस स्कूल। यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा एक सिलेबस तैयार किया है कि जिसमें बच्चे जो है मदरसे की भी तालीम हासिल कर रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल की भी तालीम हासिल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हॉस्टल वगैरह की पूरी फैसिलिटी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए हम लोग कोई फ़ीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहे, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और इसके साथ हम लोगों ने एक चीज़ पे हमारे उम्मे सलमा गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मोहम्मद बाबर साहब के आह्वान पे एक ऊपर में टर्फ़ के लिए जगह हम लोगों ने दी है अपने संस्था में, जिसमें हमारे प्रिंसिपल साहब ने अपने पूरे पैसे खर्चा करके टर्फ़ बनाया है, जो जिसमें बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और उसमें मदरसे के बच्चों को भी हम लोग स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जैसे फुटबॉल है, टेनिस है और वो जो बास्केटबॉल है। तो बच्चों का हमने बेसिकली ऐसा मामला बनाया है कि दिनों दुनिया पढ़िए, खेलिए और आगे बढ़िए। इस तरीके से हमने लोगों का एक नया एक जैसा मामला तैयार किया है। खास तौर पे लड़कियों पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। हाँ, एक इसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे मुस्लिम समाज में मतलब बुनियादी तौर पे क्या होता है कि भाई लड़कियों को खेलने का मौका नहीं फराहम होता है, या उनके माँ बाप नहीं उनको भेजते हैं कि भाई बेपर्दगी होती है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है मुस्लिम पेरेंट्स में। तो हमारे डॉक्टर बाबर सर का ऐसा उसमें ये था कि भाई सिर्फ लड़कियों का अगर अपन रखते हैं स्पोर्ट्स का, तो माँ बाप भी कॉन्फिडेंस रहेंगे कि भाई भेज सकते हैं, हम खिलवा सकते हैं। तो बाकायदा शरई पर्दे में हमारे यहाँ बच्चियाँ वॉलीबॉल खेल रही है और टैग ऑफ वॉर खेल रही है, रस्सा खींचने वाला उसको टैग ऑफ वॉर बोलते हैं, टेनिस खेल रही है और उसके अलावा क्रिकेट भी खेल रही है। और खुल के खेलते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई मर्द होता नहीं है, वो लड़कियाँ बढ़िया खेलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है। और हमारे सर ने ऐसा प्लान किया, बाबर सर ने, कि हम उनको स्टेट लेवल पे, नागपुर लेवल पे ऐसा खिलवाएंगे भी, पार्टिसिपेशन हाँ करवाएंगे बिल्कुल। कैसा लगा सर ये सब एक्टिविटीज करके आपको? हमें तो बड़ी खुशी होती है हम लोगों को मौका। आपकी जो मेहनत थी, बाबर सर की जो मेहनत है, उस मेहनत को देखकर आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, बड़ी खुशी होती है जब स्टाफ मेहनत करता है और उसमें तमाम स्कूलों के बच्चों को जोड़ता है, तो तमाम स्कूलों के बच्चों को भी एक नया कुछ करने का एक मौका मिलता है और सभी को खुशी मिलती है, स्टाफ को भी खुशी मिलती है, मैनेजमेंट को भी खुशी मिलती है। वो कहते हैं कि ज़माने के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल। और हमारी कौम को भी, जब हमको चलना चाहिए तो हमारी कौम को भी हमें साथ साथ ही चलाना चाहिए। जो आप दूसरे के लिए पसंद करते हैं, जो अपने लिए पसंद करते हो, दूसरे के लिए भी पसंद करना चाहिए। इसी नीयत से बुनियादी तौर पे ये जहन में आया कि टर्फ बनाया जाए। और वो टर्फ बनाना हमारे जहन में भी नहीं आया, हमारे डॉक्टर मोहम्मद बाबर साहब जो है प्रिंसिपल उम्मे सलमा गर्ल्स कॉलेज, तो इनका मशवरा था कि सर गच्ची अपनी बोले है, खाली है टेरिस, यहाँ पे मैं बोले अपने पैसे से आपको बोले पूरा बनवा देता हूँ स्पोर्ट्स का। बच्चे, मैं बोले आज हूँ कल नहीं हूँ, मगर बच्चे खेलेंगे ज़िंदगी भर, क्योंकि सर का पूरी लाइफ गई है स्पोर्ट्स इसमें, मतलब स्पोर्ट्स लाइन में ही है सर। सेक्रेटरी भी है, कहीं चेयरमैन भी है इंडिया लेवल पर। तो सर का था कि वो सर की तरफ से खिदमत रही। और फिर हमारे भी ऐसे ख्यालात रहते हैं कि भाई हमारी कौम के बच्चे को, क्योंकि खेलने को लड़कियों को नहीं मिलता है, लड़के तो कहीं खेल लेते हैं, जाके टर्फ में भी जाके खेल लेते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स एकेडमीज़ में लोगों के दाखिले होते हैं, बच्चों के, लड़कों के होते हैं, लड़कियों को हमारा समाज नहीं खिलाता है। वो बहुत सारे ज़ाहिर बात है शरई मामलात रहते हैं, तो बेपर्दगी और ये वो बहुत सारे तंग नज़री भी है कहीं कहीं। तो वो कहीं की बच्चियाँ रुक जाती, तो हमारा साथ दिली ख्वाहिश थी कि हमारी बच्चियों ने भी खेलना चाहिए और स्टेट लेवल पे खेलना चाहिए, नेशनल लेवल पे खेलना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना चाहिए। सर के हाथ के नीचे के ऐसे कई बच्चे हैं जो माशाल्लाह ओलंपिक में जा चुके हैं। सर के हाथ के 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो खेल चुके बाकायदा। तो हमारे भी ऐसी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ से, नागपुर से भी बच्चियाँ जाए, ओलंपिक में जाए, स्टेट लेवल पे जाए, नेशनल पे जाए, तो हमारी कौम की तरक्की होगी इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जामिया अरबिया रशीदिया के ज़ेर मातहत उम्मे सलमा गर्ल्स कॉलेज और आर्ट साइंस कॉलेज है, जूनियर कॉलेज, उसके अलावा सीनियर कॉलेज, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल भी चलती है। इसमें ये जो समर कोचिंग कैंप रखा गया था, ख़ास तौर से इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का, इसमें जामिया अरबिया रशीदिया मैनेजमेंट ने एक एस्ट्रोटर्फ, मतलब
ये जो एरिया है, इस एरिया में ग्राउंड का बड़ा मसला है और लड़कियों में, ख़ासकर मुस्लिम लड़कियों में, माइनॉरिटी लड़कियों में एक टैलेंट होता है और उसमें उस टैलेंट को, वो छुपा हुआ टैलेंट ऊपर लाने के लिए इसमें बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी कि किस तरीके से इनके अंदर जो टैलेंट है उसको लाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहे तो उनका फिज़िकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। उसके साथ ओवरऑल डेवलपमेंट बॉडी का अगर होता है तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ज़रिए होता है। तो बच्चे के अंदर अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रही तो उसका दिल पढ़ाई में भी लगता है। इसलिए कोशिश बहुत दिन से थी कि ग्राउंड का अगर मसला है तो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया और हमने जो जामिया अरबिया रशीदिया के सेक्रेटरी है बखिदमत जनाब अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने उसकी परमिशन दी और टेरिस पे हमने उस ख्वाब को पूरा किया कि टेरिस के ऊपर हमने टर्फ बनाया, टर्फ ग्राउंड, और उसके अंदर मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ दी। एक बहुत खूबसूरत प्रीमाइसेस टेरिस के ऊपर बनाया गया जिसमें बास्केटबॉल है गर्ल्स के लिए, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, टग ऑफ वॉर है, रस्सी खींच, और उसके साथ साथ क्रिकेट भी खेलती है बच्चियाँ, और उसमें मिनी फुटबॉल भी है, और इंडोर एक्टिविटीज़ में चेस है, कैरम है, टेनिकॉइट है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत अच्छा सेटअप जामिया अरबिया रशीदिया के द्वारा चलाए जा रहे उम्मे सलमा गर्ल्स कॉलेज और जूनियर और सीनियर और स्कूल के लिए, ख़ासकर बच्चियों के लिए, क्योंकि इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया था कि जो माइनॉरिटी की गर्ल्स है वो ग्राउंड पे जाके खेलना पसंद नहीं करती पेरेंट्स की तरफ, ख़ासतौर से मुस्लिम बच्चियाँ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रहते हैं उनको। तो अदब के दायरे के अंदर अपना शौक़ पूरा करे, यही हमारी कोशिश थी। इसलिए कवर्ड ग्राउंड टेनिस के ऊपर बनाया गया, चारों तरफ से जाली, इवन रूफ के ऊपर भी जाली बनाई गई और एक पिंजरा जैसा बनाया गया और उसके अंदर वो एक्टिविटीज़ हो रही है। और जो हमने देखा कि जिस तरीके से बच्चियों ने उसमें एंजॉय किया, खेला, तो उसमें ये नज़र आ रहा है, मैं भी कई इंडिया फेडरेशन की बॉडी में हूँ, टेनिस बॉल क्रिकेट का मैं महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ, इंडिया लेवल पे चेयरमैन हूँ। एक ओलंपिक गेम है लेक्रोस, उसका मैं महाराष्ट्र का सेक्रेटरी हूँ, इंडिया लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और 2-3 गेमों से मैं जुड़ा हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि ये एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी लड़कियाँ उभर के सामने आई जो आगे अपना फ्यूचर बना सकती हैं। तो ये ख़ास बात है इसमें कि बच्चियाँ नकाब में पूरी एक्टिविटीज़ कर रही है। और मैं समझता हूँ कि उम्मे सलमा कॉलेज के पूरे एतराफ़ में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, तो कुछ बच्चियों ने खुद अब इंटरव्यू में कहा है कि हमने ऐसा सेटअप नहीं देखा। और मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोटर्फ के और भी ग्राउंड है, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से टेरिस पे नहीं है। चौथे फ्लोर पे इतना अच्छा सेटअप। ये असल में ऊपर में ऑलरेडी नेट बना हुआ था क्योंकि कवर्ड ग्राउंड है वो, और अभी मौसम गर्मियों का है, धूप बड़ी तेज़ थी और उसमें समर कैंप की एक्टिविटीज़ लेना था। तो उसमें ये कोशिश की गई कि जो ग्रीन कलर की नेट आती है वो नीचे बांध दी जाए ऊपर, जिससे छाँव हो गई थी और बच्चियाँ बड़े आराम से उसको खेल रही थी। तो उनको एहसास नहीं हुआ कि इतनी तेज़ गर्मी है, क्योंकि उनको उससे बहुत चीज़ें कवर्ड, राहत मिल गई उनसे। जूनियर कॉलेज का ख़ास तौर से बहुत अच्छा स्टाफ है। उनको जो भी टास्क दिया जाता है, चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो या कॉलेज की तरफ से हो, बखूबी उसको निभाते हैं। और मेहनती स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है, और हर चीज़ को बड़े लगन और मेहनत से वो लोग करते हैं। ये उन्हीं की मेहनत है कि दूसरे कॉलेजेस से भी, इस्लामिया हो गया, मजीदिया हो गया या शम्स हो गया, ऐसे स्कूल से भी लड़कियां आके यहाँ पे पार्टिसिपेट की। इसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स के साथ साथ आर्ट एक्टिविटीज़ भी रखी थी, जिसमें बच्चियों को कला सिखाई गई। 2 दिन का उनका कैंप था, बाहर से एक्सपर्ट बुलाए गए थे। बच्चियों ने बोतल पे इतना अच्छा कलरिंग की, कुछ ऐसे पोस्टर्स बनाए, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए कि वो उसमें रोज़गार शुरू कर सकते हैं। मतलब 2 दिन के ट्रेनिंग में अगर बच्चियाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगर वो उसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर ले 3 महीने या 4 महीने का, तो वो प्रोफेशनल बन जाएगी।
तो पढ़ाई के साथ साथ एक अर्निंग भी उनको पैदा हो सकता है। यही हमारी कोशिश थी और उसमें हमें कामयाबी मिली। अगर मैनेजमेंट अच्छा हो तो आप इदारे की तरक्की कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और ये आपने देखा कि ये जो 4 दिन की एक्टिविटीज़ थी, इसमें मैनेजमेंट ने पहल की। जामिया अरबिया, ख़ास तौर से मैं जनाब मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ खान साहब का नाम लेना चाहूँगा, जो सेक्रेटरी है जामिया अरबिया रशीदिया सोसाइटी के। उनका बहुत ताउन रहा, उन्होंने कभी किसी चीज़ को मना नहीं किया, नहीं तो वो पूरा नहीं होता वो कंसेप्ट। और वो आज सब बच्चों के लिए लॉन्ग टाइम के लिए एक चीज़ हो गई इदारे के पास। तो ये उनकी पहल थी, उन्होंने मना नहीं किया और सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, और जल्दी बन के तैयार भी हो गया। और आज बच्चे बड़े खुशी से खेल रहे हैं और बाहर के स्कूल कॉलेज के बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं कि इतना अच्छा सेटअप इस एरिया में तो नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दूसरे स्कूल कॉलेज के बच्चियाँ को बड़ा पसंद आया वो, और इससे आने वाले वक्त में इस इदारे में और भी बहुत सी तरक्कियाँ होगी। जैसे एक कंप्यूटर लैब का सेटअप का काम चालू है, उसमें बच्चियाँ खुद वेबसाइट डिज़ाइन करेंगी। एक स्क्रीन लिया गया है, अजीज़ भाई ने एक बड़ा स्क्रीन ख़रीदा है, उसका भी काम चल रहा है। तो ई लर्निंग की क्लासेस लेगी, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, लैंग्वेज लैब ख़ास तौर से AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बच्चे सीख सकते हैं। तो उनको IT सेक्टर का भी नॉलेज आएगा। तो स्पोर्ट्स, IT, जर्नलिज़म, ये तमाम चीज़ अगर एक इदारे में हो जाएगी तो हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट निकलेंगे इंशाल्लाह, और अच्छा एजुकेशन जाके यहाँ से पास होने के बाद लेंगे। तो यही हम अपील करते हैं सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे इदारे में आप एडमिशन दिलाएं। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है, और इंशाल्लाह ज़रूर उनका मुस्तकबिल इसके ज़रिए बनेगा।
सफर? सफर 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 करती हूँ मैं जब से। कैसा लग रहा है आपको स्पोर्ट्स में? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉयमेंट हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम इस्लामिया हाई स्कूल से और हमारा नाम अनम फातिमा है। हाँ, हम इस्लामिया हाई स्कूल से और हमारा नाम अनम फातिमा है। हम उम्मे सलमा कॉलेज आए थे समर कैंप के लिए और हमको यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे एक तो हम लोगों को नाश्ता वगैरह भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गेम्स खिला रहे हैं या कोई अमाउंट बोल रहे हैं कि पे करो, कुछ भी नहीं। और सिर्फ बिना पैसों में हम लोगों को इतने अच्छे से खिला रहे हैं। कोई स्कूल ऐसा नहीं करती, खाना वगैरह भी नहीं देती, मगर ये स्कूल दे रही है। तो इस चीज़ के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं ये स्कूल वालों के लिए, हमको इतना मज़ा करवा रहे हैं। आपने स्पोर्ट्स हाँ, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने एग्ज़ाम्स दे के बहुत स्ट्रेस थे, मगर यहाँ पर हम लोग आए तो हमको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट मिल रहा है। अभी कौन सी क्लास में एग्जाम दिया आपने? हमने बोर्ड्स 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं। मैं नहीं बोल काफी पीछे से हाथ हिला रहे थे। ये हिला रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? शमा मंजू, कौन सी क्लास में हो शमा? अभी 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिए। ये बच्चों के साथ में स्पोर्ट्स खेल के, आप लड़कियों के साथ में खास तौर पे स्पोर्ट्स खेल कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब अननोन है, किसी को जानते नहीं है, बस कुछ कुछ है जिसको मैं जानती हूँ जो मेरे ट्यूशन में आते थे। और कौन सी स्कूल था? हुसामिया गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा, और इस स्कूल में आके आपको यहाँ का स्पोर्ट्स कैसा लगा? यहाँ का स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो लड़कियाँ नहीं खेल पाती है वो चीज़ें खिलाई गई है। और यहाँ के स्टाफ भी, टीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है तो अच्छे से समझाते हैं। दोबारा चाहिए, हम फिर से अपना इंटरव्यू देना चाहेंगे। हमको बड़ा मजा आया ये रिपोर्टर के साथ में अपनी भावनाओं को शेयर करके। बाय, इंडिया दे आप इंडिया हमको बोलनी आती है और हम बोलते हैं। जामिया अरबिया रशीदिया संस्था है हमारी। इसके हमारे सेक्रेटरी अली जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल अज़ीज़ खान और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर बाबर सर, इनके एक सोच से एक समर कैंप का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और बच्चों के पेपर हो गए हैं तो उसके लिए एक समर कैंप का आयोजन किया गया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तमाम जितने भी मोमिनपुरा के सेंट्रल नागपुर के जितने भी स्कूल्स है, तमाम स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। आज इसका दूसरा दिन है और ये तकरीबन 4 से 5 दिन हमारा चलने वाला है। इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ है, बच्चों को इनामात भी दिए जाएंगे इसके अंदर में और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। हर बच्चे को कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, स्पोर्ट्स सीखने मिलेगा, आर्ट्स सीखने मिलेगा, बॉटल आर्ट्स, गेम्स एंड जो भी जितनी भी चीज़ें होती है एक अच्छा विकास होने के लिए बच्चों का, वो सारी सब चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो ये हमारे स्कूल के तरफ से एक समर कैंप का आयोजन किया गया है। आप कौन है और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा नाम अंजुम बेगम है। मैं उम्मे सलमा गर्ल्स कॉलेज में एज ए लेक्चरर वर्किंग कर रही हूँ। मुकर्रमा अंजुम। कौन से क्लास में हो? 11। कौन से स्पोर्ट्स में भाग लिया आपने? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेले क्या? हाँ, कैसा लगा फुटबॉल खेल के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और स्पोर्ट्स में रुचि है आपकी? हाँ, इंटरेस्ट? हाँ बहुत है। अच्छा, इसके अलावा किस प्ले में इंटरेस्ट है आपको? किस खेल में इंटरेस्ट है? फुटबॉल में ही है ज़्यादा से ज़्यादा। और आप? हमको भी इंटरेस्ट है क्रिकेट में। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 11th में। क्या पढ़ाई कर रहे हो 11th में? साइंस से लिए। वेरी गुड। तो किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? क्रिकेट में। अच्छा, कब से खेल रहे हैं? अभी यही साल से। तो वो क्या उसमें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग क्या? हाँ, सब चीज़ है। ऑलराउंड करते हैं? हाँ, ऑलराउंड। ओके। मंतशा। किस चीज़ में किस स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है? क्रिकेट। क्या खेलती है क्रिकेट में? मैं क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग, मैं बॉलिंग सबसे ज़्यादा करती हूँ। आप किस क्लास में अभी? 11 साइंस। तो क्रिकेट में महान बनना है आपको? यस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है खेलना। और पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट मिलता है? पेरेंट्स
चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पेरेंट्स तो वैसे भी मना करते होंगे कि ज़्यादा स्पोर्ट नहीं करते ना। नहीं। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि पेरेंट्स आपको स्पोर्ट्स के लिए मना नहीं करते। स्पोर्ट्स खेलती हो? बहुत सारे। तो बहुत सारे में कुछ तो नाम होगा, एक दो तो नाम होंगे ना। बहुत सारे। अरे अजीब बच्चे यार तुम लोग यार, जब से तो हाय हेलो कर रहे थे ना, अभी की नहीं। चलो चलो। एक बास्केटबॉल और रस्सी वाला और फुटबॉल, ये तीनों गेम। आपका कुबानूरी। हाँ? कुबानूरी कौन सी क्लास में होगा? 10, अभी रिजल्ट आने का है। अच्छा अच्छा। और आप 10th। नहीं, स्पोर्ट्स कौन सा खेलती हो? सभी। अच्छा, ऑलराउंडर। क्या नाम है? रमीशा। 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 कौन सी 10वीं में है ना? और अपन? मैं भी 10वीं में हूँ। मैं भी सभी खेलती हूँ, खिला रहे हैं जो भी। हाँ? अभी जो खिला रहे हैं सब में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड। और अपन? क्रिकेट। नाम? फौजिया। फौजिया। कौन सी क्लास? 10th। और अपन? अशना कौसर, बास्केटबॉल और क्रिकेट सब खेलते हैं। वेरी गुड। मतलब आप लोग जो है सभी खेल में जो है ऑलराउंडर है ना? और पढ़ाई में ऑलराउंडर है ना? है ना? टॉपर। वेरी गुड। अब टॉपर कितने परसेंट है? अभी आने की ना, आने की। अभी से कॉन्फिडेंस आ गया। वेरी गुड। ये ऐसे कॉन्फिडेंस हो ना बच्चों को हमारे कि अभी से कॉन्फिडेंस है कि हम टॉपर है। वेरी गुड। और अपन है क्या? अपन भी है। सभी को टॉपर का ही अनुभव है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फिडेंस है। क्या नाम है अपना? मिशका। कौन सी क्लास में? मिशका। 11 साइंस। स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स में भाग ले रही हूँ? बास्केटबॉल और फुटबॉल। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट कैसा है आपको क्रिकेट में? ये बास्केटबॉल में, सॉरी। बस खेलते खेलते आगे इंटरेस्ट, अच्छा गेम है काफी। रुचि है। क्या नाम है बेटा आपका? शर्मिन फातिमा कुरैशी। क्या खेलते हो स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह अच्छा। और भी है, टग ऑफ वॉर वगैरह खेलते हैं। कौन सी 10वीं में ना? नहीं, 11th साइंस में। 11th साइंस में। क्या क्या मोटिव क्या है आपका? आगे क्या करना है आपको? स्पोर्ट्स में ही बढ़ना है या कुछ और आगे बढ़ना है? नहीं, मेरी हॉबी LLB की है। अच्छा। अब इंशाल्लाह करेंगे 12 बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा नाम इफ्रा हुरैन है, मैं 11th क्लास साइंस से हूँ। क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं? हाँ, किस चीज़ में खेलते हैं? क्रिकेट। मुझे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है और फुटबॉल। क्रिकेट में क्या पसंद है? क्रिकेट में मतलब बैटिंग। बैटिंग तो सभी को पसंद है। हाँ, बॉलिंग भी कोई मैं तो अच्छी बॉलर कर बनना लेती हूँ, बॉलिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। और मेरी हॉबी ज़्यादातर खेलों में ही है, पर मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। वो मतलब कि मोटिवेट करते हम लोगों को कि आगे बढ़ो, हर चीज़ में बढ़ के करो, इसलिए हम लोग ऐसे मतलब कि आगे बढ़ के करते हैं। कौन सी क्लास में? 11th साइंस। अदीबा जोया। अब पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे मिलता है? पेरेंट्स का? पेरेंट्स तो हर वक्त सपोर्ट करते। माशाल्लाह। यस, हर चीज़ के लिए। मम्मियाँ काफ़ी रोक टोक करती है, वैसे उसमें आपके साथ में है क्या? नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं। बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे बढ़ो आप पढ़ाई करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद आफरीन बेगम है और मैं अभी यहीं से 12th होके निकली हुई हूँ। अब आप दुआ करिए कि मेरा अच्छे मार्क्स आ जाए कि मैं दोबारा यहाँ पे एडमिशन ले सकूँ। स्पोर्ट्स में कैसे क्या रुचि है? मेरी स्पोर्ट में इतनी अच्छी रुचि है, मतलब बहुत इंटरेस्ट है मुझे। मैं इससे पहले भी बहुत बार खेल चुकी हूँ और अभी मेरी 12th हो चुकी है, मैं उसके बाद भी यहाँ पे देखने के लिए आई हूँ। स्पोर्ट्स में किस खेल में रुचि रखती है आप? फुटबॉल और बास्केटबॉल। फुटबॉल ही क्यों पसंद आता है? ऐसा नहीं है, वो पैर वगैरह मारने में अच्छा लगता है मुझे। हस्बैंड शादी के बाद में हस्बैंड को फुटबॉल तो नहीं बनाना? नहीं। मैं तो बिजनेस वुमेन बनने वाली हूँ और उसके अलावा स्पोर्ट वगैरह में इंटरेस्ट है तो वही सब ले लूँगी। सर बहुत कम साल होगा। सर लोगों का और टीचर लोगों का कैसे क्या? अरे बहुत अच्छे, ये तो मेरे फेवरेट सर है। कोई बात नहीं सर। लेडीज टीचर है वो उसमें सारे ही बहुत अच्छे हैं और सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है। आप लोग मतलब आपके पहचान के जो भी हो सकते हैं वो अच्छे से एडमिशन कर सकते मुफ्ती साहब कैसे हैं। बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा नाम उज़मा खान है, यहाँ पे 11th साइंस से पढ़ रही हूँ अभी।
और अभी हमारा फाइनल पेपर होने वाला है। उसके पहले यहाँ पे एक समर कैंप रखा गया है, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जमा हुए हैं और बाहर से भी कुछ बच्चे बुलाए गए हैं। और जिनका 10th ख़त्म हो गया, जितने टेंशन में थे, उनको एक रिलैक्सिंग के लिए, इंजॉयमेंट के लिए रखा गया है। सो ये एक इंजॉयमेंट के लिए गेम्स, यहाँ पे कोच वगैरह बाहर से बुलाए गए, बहुत प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे खेला जा रहा है। सब पूरी सेफ्टी के साथ लंच वगैरह भी रखा गया है और जिनको यहाँ पे लेना है हिस्सा वगैरह वो ले सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने बाहर के लिए क्योंकि हिस्सा, और यहाँ पे प्राइस वगैरह भी रखा गया है बहुत अच्छे। 11th हुआ अभी हमारा। मेरा 12th हो चुका है। यहाँ का कनेक्शन इतना अच्छा है कि किसी का भी नासा नहीं हो सकता। बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब सारे इतने फ्रेंडली होते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं दिल के। आप ना अगर किसी अनजाने को भी हमारे कॉलेज में लाके खड़ा कर दोगे तो उसको ऐसा लगेगा नहीं कि वो अकेला है। अच्छा, बुरखे में खेल के कैसा लग रहा है? इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एक सेफ्टी भी हो जाती है, दिन भी फॉलो हो जाता है और इसके साथ मज़ा भी आ जाता है। मैंने देखा काफ़ी आप अच्छा खेल रही थी फुटबॉल। जी बहुत प्रैक्टिस है। तो बुरखे में ये फुटबॉल खेल के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, क्या है ना, बुरखे में फुटबॉल खेलने की आदत भी हो गई है और यानी मज़ा आता है फिर भी, और प्रोटेक्शन भी रहती है ना हमारी। बहुत ज़रूरी है, बुरखा तो बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। इस्लामी गर्ल्स है। कैसा लग रहा है स्पोर्ट्स की ये एंजॉयमेंट में आपको समर कैंप? बहुत अच्छा लग रहा है समर कैंप, तो हमने सुनते ही बहुत खुश हो गए थे क्योंकि पढ़ाई का टेंशन रहता है, बहुत टेंशन रहता है। उस पढ़ाई के टेंशन को बाहर निकल कर एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में आना, वो एक अलग मायने रखता है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग को एकदम रिलैक्स फील होता है, यानी इतनी ज़्यादा पढ़ाई रहती है साइंस वालों की, उस यानी खेल वगैरह होते हैं तो रिलैक्स फील होता है हमको। ओके, क्या नाम है तुम्हारा? तस्कीन मुस्कान। कौन सी क्लास में हो? 10th ईयर हूँ। कौन सी स्कूल में हो? इस्लामिया हाई स्कूल। अच्छा, मतलब दूसरे स्कूल के बच्चे आए थे यहाँ पर? हाँ। अच्छा, ये बच्चों के साथ में खेल के आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रही है, सोचा नहीं तो इतना मज़ा आएंगी यहाँ पर आकर। जो हमारे साथ वाले नहीं आए उन लोग अफसोस करेंगे वीडियो देखकर कि हाँ आए क्यों नहीं हो। किस स्पोर्ट में भाग लिया आपने? अभी तक तो कोई इसमें नहीं आ रही। कौन से स्पोर्ट्स खेल रही हो? अभी हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना? हाँ, पसंद है। आपके पेरेंट्स वगैरह इजाज़त देते? रशीदिया उर्दू हाई स्कूल। कौन सी क्लास में बनी? 10th ईयर हो गया। और क्या खेल रही हो? अभी स्पोर्ट्स चालू है और आज फुटबॉल का फाइनल हुआ है कल, और आज टग ऑफ वॉर का भी फाइनल हुआ है। कल से सभी गेम चालू है, बहुत मज़ा आ रहा है। समर में हमको इतने सारे गेम मिल रहे हैं। घर पे वैसे भी हम खाली रहते थे तो स्कूल वालों ने बहुत सा ऑर्गेनाइज़र किया है कि कुछ समर कैंप रखे हैं जिससे जो नहीं भी खेल सकते, जो मतलब कभी मैदान में नहीं निकलते हैं या फिर उनको डर लगता है, तो ऐसी गर्ल्स के लिए यहाँ पे समर कैंप रखा गया है। अच्छा, ये पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के बाद में, पढ़ाई का जो बहुत टेंशन होता है, तो पढ़ाई के बाद में स्पोर्ट्स का समर कैंप रखना और पूरे बच्चों को बुलाना, कैसा उसमें महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा 10th के बाद थोड़ा फ्री समय मिला है तो उसमें समर कैंप रखा है और थोड़ा इंसान को वो लगता है फ्री, सुकून लगता है कि समर कैंप है और दौड़ दौड़ के आ रहे हैं हर स्कूलों से, मतलब हर स्टूडेंट आ रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्स का कैसे क्या सपोर्ट रहता है बेटा? पेरेंट्स का ये रहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब उससे भिजाते हैं कि कुछ सीख के आएगा हमारा बच्चा या बच्ची। यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स है, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे उम्मे सलमा गर्ल्स कॉलेज में समर कैंप रखा गया है। कौन से स्कूल के बच्चे आए यहाँ पर? यहाँ पे शम्स स्कूल के, इस्लामिया के, हुस्सामिया गर्ल्स के और रशीदिया उर्दू हाई स्कूल के बच्चे आए हैं। सभी गर्ल्स आई है ना? हाँ, सभी ओनली फॉर गर्ल्स ही है, यहाँ पे बॉयज़ नहीं है। बनकर और उनके साथ में स्पोर्ट्स खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमने ये सोचा था कि हम अपनी बच्चियों को जो मौका नहीं मिलता है, कि जैसे मुस्लिम बच्चियां नकाब में हैं, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो हम वो मौका प्रोवाइड करें उन्हें। बच्चा बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है सर। आपको लग रहा है कि मेरी बचपना वापस आ गया? हमारा जो चीज़ हमको नहीं मिली जी, हम वो मौका फराहम करना चाहते हैं एज अ टीचर। अस्सलाम वालेकुम। ये समर कैंप सर स्पेशली मुस्लिम बच्चियों के लिए ही रखा गया था, क्योंकि हमें देखने में आता है कि मुस्लिम बच्चियां अक्सर
स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेल पाती। अगर कहीं पर किसी स्कूल में स्पोर्ट्स ग्राउंड है भी तो वहाँ पर भी सर सिर्फ लड़कों को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि बॉयज़ ही खेलें, और अगर कहीं पर स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है तो वहाँ पर बाहर स्पोर्ट्स के लिए लेके जाते हैं, और बाहर स्पोर्ट्स के लिए भी उर्दू मीडियम में ख़ास तौर से जो मुस्लिम बच्चियाँ होती हैं उन्हें अवॉइड किया जाता है। इसलिए जब यहाँ बच्चियाँ आई, इतने सेफ एटमॉस्फेयर में उन्होंने खेला, हमें बहुत खुशी हुई। समर कैम्प अरेंज करने में तो सर पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मैनेजमेंट ने पूरा हमें सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, अपनी जगह देकर। उसके अलावा जो टीचर्स हैं, टीचर्स ने भी सर काम बांट लिया था। काम इस तरीके से बांटा था कि किसी टीचर्स ने सफाई का काम देख लिया था, किसी ने लंच का काम देख लिया था, किसी ने पानी का काम देख लिया था, किसी ने जो अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बनाने का काम देख लिया था, मेडल्स का काम अरेंज कर लिए थे, ट्रॉफीज़ का काम अरेंज कर लिए थे। और हमारे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सर ने पूरी कोच की टीम अरेंज की थी। जो आपने ऊपर अभी कोचेस देखे होंगे, जो कोच टीम्स को खिला रहे थे, वो हमारे प्रिंसिपल सर की तरफ से थे। सर यहाँ पर शम्स गर्ल्स हाई स्कूल है, मजीदिया है, इस्लामिया है, हुसामिया गर्ल्स हाई स्कूल है, इसके अलावा मिल्लत है, कमर हाई स्कूल है। पूरी उर्दू स्कूलों की बच्चियाँ, गर्ल्स यहाँ पर आई हुई थी। खासतौर पे बच्चियों के साथ में समर कैंप आयोजित करना स्पोर्ट्स का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमारा तो मोटिव ही ये था, हमारा मोटिव ही ये था कि हम जो समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चूँकि हमारा उम्मे सलमा गर्ल्स जूनियर कॉलेज है एंड सीनियर कॉलेज है, यहाँ से बच्चियाँ ही पढ़ती है, बॉयज़ अलाउड नहीं है। इस वजह से ये लड़कियों के लिए रखना एक हमारे लिए चैलेंज भी था, बट माशाल्लाह वो चैलेंज बहुत अच्छे से हमने निभाया है। और जितनी बच्चियाँ आई है, बच्चियों ने खेला है, उनके उत्साह को भी देख के हमें बहुत खुशी मिली है। सर लास्ट ईयर 1 साल हो गया हमारा टर्फ बनने के लिए। साल भर से हमारे यहाँ बच्चियाँ बुरखे में ही खेलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मदरसे की भी बच्चियाँ आती हैं। उनमें कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं सर जो नोज़ पीस भी नहीं हटाती है, वो उनका दीन अदब है जिसे वो चलाती हैं। तो बेशक हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपने बुरखा पहने हो तो आप खेल नहीं सकते। मैंने देखा कि एक बच्ची को मैंने पूछा कि बुरखे में खेल कर कैसा लग रहा है, उसने बोला कि मेरी पहचान है बुरखा। उससे आप क्या बोली? बेशक सर, जब हमने भी बच्चियों से पूछा कि आपको बुरखे में पहन के बेटा कैसा लगता है, पैर में आने का डर तो नहीं लगता, साइड में ना दिखे ऐसा तो नहीं लगता, बच्चियों का सिंपली कहना था मैडम हम आज़ाद फील करते हैं। सर हमने जो देखा है अभी, तो बच्चों का तो 100% सपोर्ट मिला है, 110% बोलना चाहिए, बल्कि इतना सपोर्ट किए है बच्चों ने। हर बच्चा अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो वो इतना, मतलब उसके अंदर इतनी इच्छा है, मैडम मैं क्रिकेट भी खेलना चाहती हूँ। फुटबॉल की टीम थी, हमने फुटबॉल अरेंज किया था, बट बच्चों ने तुरंत अपनी क्रिकेट की टीम बना लिया। तो हमारे प्रिंसिपल का ये कहना था अगर बच्चे फुटबॉल के साथ क्रिकेट, क्रिकेट के साथ वॉलीबॉल वो भी खेलना चाहते हैं मैडम, तो आप वो भी खिलवाइए। सर हमारा जो कॉलेज है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उम्मे सलमा गर्ल्स जूनियर एंड सीनियर कॉलेज है, और हमारे मैनेजमेंट में जो इतना लाखों खर्चा करके बनाया है वो स्पेशली लड़कियों के लिए बनाया है जी, क्योंकि हमारे 11वीं 12वीं में भी लड़कियां हैं, BA में भी लड़कियां हैं और BSc में भी लड़कियां हैं। और जैसे कि सर मैंने आपको कहा था कि अदर स्कूल्स में भी लड़कियों को ये मौके नहीं मिल पाते, इसलिए हमने समर कैंप में इस बार अपने टर्फ को यूज़ किया है। इंशाल्लाह हर बार करेंगे। मैं सभी स्कूल के टीचर्स से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपने बच्चियों को पार्टिसिपेट करने यहाँ भी जाए। सर इसमें वॉलीबॉल था, फुटबॉल था, क्रिकेट था, बैडमिंटन था, टेनिस था। इसके अलावा सर स्पोर्ट्स के अलावा हमने कुछ इंडोर गेम्स भी खिलाए थे एंजॉयमेंट वाले बच्चों को। उसके अलावा सर कल हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट का फुल डे का एक कैंप है, उसमें सर स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बच्चियों को सिखाई जाएंगी। अभी हम जब छोटे थे हम देखते थे कुंडियों के ऊपर फ्लावर्स बनाना, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। बस आज के ज़माने में जिस तरीके से बच्चियों को छुपना छुपानी, लंगड़ी, चकना चकाई, बच्चे जो नहीं खेल पाते, जो हम बचपन में खेलते थे, हमें ग्राउंड्स अवेलेबल मिल जाते थे, उतने घर नहीं थे, तो सर वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए हमने स्पेशली एक टीम बुलाई है, जिसमें टाई एंड डाई, बोहो आर्ट, कुंडियों पर बनाना, चूड़ियों को कलर करना, कपड़े को कलर करना, कांच की बोतल को पेंट करना, ये सारी चीज़ें बच्चियों को सिखाई जाएंगी। इंशाल्लाह बच्चियाँ इसका उपयोग करके 2 महीने की छुट्टियों में अपने घर को बहुत बेहतर तरीके से सजा सकती हैं। हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मोहम्मद बाबर सर, वो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं। उन्होंने ही सर ये सारी चीज़ों का आयोजन किया था,
जितने कोचेस थे और कोचेस के साथ जितने भी सपोर्टिव कैरेक्टर्स थे वो सब सर की तरफ से ही आयोजित किए गए थे। बेशक सर 100% कोई इसमें डाउट ही नहीं है, इसका श्रेय हमारे मैनेजमेंट को जाएगा और हमारे प्रिंसिपल को जाएगा। ये मैनेजमेंट हमारा जामिया अरबिया का है। इसके जो हमारे सेक्रेटरी है जनाब मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ खान साहब जी, सब कुछ उन्हीं की इच्छा अनुसार हुआ है और सर ने ही फुल परमिशन दी है, फुल सपोर्ट दिया है। फाइनेंशियली भी सर ने सपोर्ट दिया है। हमने बच्चों के लिए रोज़ खाना रखा था, हमने बच्चों के लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम रखा था और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है सर, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट थी, बच्चों से 1 रुपया भी लिया नहीं गया। और मैं इल्तिजा करती हूँ अदर पेरेंट्स से, अदर स्कूल के टीचर्स से कि वो हर साल हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, बच्चियों को यहाँ तक भिजाएं, बच्चियों में जागरूकता पैदा करें, पढ़ने की भी और खेलने की भी। चूँकि सर हम बार बार टीवी पर सुनते हैं पसमानदा पसमानदा पसमानदा, पिछड़े हुए, इलिटरेट, ये सुन सुन के सर हमें रोना तक आ जाता है। हम क्यों ऐसे हैं, हमारे बारे में क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए आज तक किए गए, पर आज जो 10वीं और 12वीं की लड़कियां पढ़ रही है उनका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10वीं और 12वीं की बच्चियों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को आगे की राह दिखाएं। थैंक यू सर।